न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। खेल के मैदान से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। इंग्लैंड दौरे पर जो टीम टेस्ट खेलेगी उसका ऐलान कर दिया गया है। 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है और ये एक बड़ा सवाल था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। तो शुभमन गिल जो है वो टेस्ट टीम के कप्तान बनाए गए हैं, वहीं ऋषभ पंत को उप कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त हमारे साथ हमारे न्यूज रूम में क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश जी भी मौजूद हैं। उनसे और अधिक इस सिलेक्शन को समझेंगे और जो जिम्मेदारी दी गई है शुभमन गिल को ये कितनी बड़ी है और बतौर युवा कप्तान वो इंग्लैंड में टीम इंडिया के लिए किस तरीके से जमीन तैयार करेंगे, इसको भी समझेंगे। राकेश जी, देखिए रोहित और कोहली एक साथ रिटायरमेंट लेते हैं। एक बड़ा सवाल कि टीम इंडिया को अब कौन आगे बढ़ाएगा और इंग्लैंड में स्पेशली जब एक मुश्किल सीरीज शुरू होने वाली हो और अब देखिए शुभमन गिल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जय, यहाँ बीसीसीआई ने इस बात को साफ किया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में शुभमन गिल टीम की बागडोर संभालेंगे। जो क्रिकेट का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मेट होता है टेस्ट क्रिकेट, उसकी कप्तानी शुभमन गिल को दी गई है और वो लगातार टेस्ट मैचेस खेलते रहे, ये एक अच्छी बात है। और उन्होंने रोहित शर्मा के डेप्यूटी के तौर पर भी काम किया है, तो उनको कुछ एक्सपीरियंस उसका मिला होगा और उसका फ़ायदा मिलेगा। आप देख रहे हैं कि फ्रेंचाइजी लीग में या जब भी उनको कप्तानी का अवसर दिया गया है, उनकी कप्तानी अब तक जो है वो अब अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। अब अगर आप देखिए कि उनको 32 टेस्ट का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, वो 32 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और उसमें उनके जो रन हैं 1893 हैं। तो एक चॉइस थी, एक और चॉइस थी कि आप ऋषभ पंत को भी कप्तान बना सकते थे, लेकिन ऋषभ पंत का जो हालिया प्रदर्शन रहा है कप्तान के तौर पर फ्रेंचाइजी लीग में, मुझे लगता है कि वो शायद उनके लिए थोड़ा नेगेटिव गया और दूर की तरफ देखकर जो है सेलेक्टर्स चल रहे हैं, वो एक लॉन्ग टर्म कैप्टन की तलाश में थे और वहाँ पर शुभमन गिल जो है वो पूरी तरह से फिट दिखते हैं। लेकिन हमारे दर्शक पहले ये जानना चाहते होंगे कि टीम में कौन कौन आए, कौन कौन नहीं आ सके, कौन बाहर हो गए। तो जो सबसे बड़ी बात है, कप्तान, जैसा कि नवीन ने बताया कि कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है और ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है। लेकिन जो एक उल्लेखनीय नाम टीम के साथ जुड़ा है वो खिलाड़ी 8 साल बाद जो है वापसी करेगा। आखिरी टेस्ट मैच उसने 2017 में खेला था और वो खिलाड़ी हैं करुण नायर। इंग्लैंड के खिलाफ जब वो टेस्ट खेले थे 2016-17 की बात है, तब उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट मैच में लगाया था। हमारे बहुत सारे दर्शक शायद भूल चुके होंगे, लेकिन 303 मतलब 303 रन उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। हालांकि उनका टेस्ट करियर जो है वो बहुत लंबा अभी तक नहीं रहा, सिर्फ 6 टेस्ट ही वो खेल पाए थे, लेकिन उनका औसत अगर आप देखिएगा तो मुझे लगता है जो प्रेजेंट टीम है उसमें सबसे बेहतर मिलेगा, क्योंकि वो एक 303 की पारी जो उनके साथ है वो उनके एवरेज को बेटर करता है। 62.33 जो है उनका बैटिंग एवरेज है, जो कि बेहद अच्छा जो है वो माना जाता है। तो उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अब आपको मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली नहीं दिखेंगे। तो खैर हम पूरी टीम पर आ जाएं। यशस्वी जायसवाल, 3 ओपनर का सिलेक्शन हुआ है। वैसे तो शुभमन गिल भी ओपनिंग करते हैं, लेकिन इन दिनों वो नंबर 3 पर खेलते हुए दिख रहे हैं। तो जो 3 ओपनर हैं उसमें एक तो यशस्वी जायसवाल जो हैं वो हैं और 2 और ओपनर को शामिल किया गया है, उसमें साई सुदर्शन हैं। साई सुदर्शन का जो अभी आईपीएल गया उसमें उनके बल्लेबाजी से सभी बहुत प्रभावित थे, खास करके टेक्निकली बहुत साउंड दिखे हैं, तो वो हैं। और इसके अलावा बहुत दिनों से जो टेस्ट टीम का दरवाज़ा है वो नॉक कर रहे थे अभिमन्यु ईश्वरन, उनको भी जो है इस टीम में शामिल किया गया है। तो ये 3 ओपनर जो हैं भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। इनमें से कोई 2 पारी की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा शुभमन गिल उम्मीद रखिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे। अब नंबर 4 जो है, जो विराट कोहली की जगह है, वहाँ पर कौन आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आप इस टीम को देखिए तो मुझे लगता है कि केएल राहुल उस जगह को भरने के लिए तैयार दिख रहे हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर इस टीम में नहीं शामिल किए गए हैं। तो आपको यहाँ पर केएल राहुल होंगे, फिर आप देखिए तो करुण नायर हैं इस टीम में, फिर ऋषभ पंत हैं। तो ये टीम है। और इसके अलावा जब आप देखिएगा कि इस टीम में और कौन कौन है,
तो 2 बॉलिंग ऑलराउंडर कह लीजिए, उसमें एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं, एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और पेस बॉलिंग पर जो है टीम का फोकस ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए 5 तेज गेंदबाज सेलेक्ट किए गए हैं, और जो 2 जो है वो आपको ऐसे ऑलराउंडर भी सेलेक्ट किए गए हैं जो मीडियम पेस बॉलिंग कर लेते हैं। तो एक तो नीतीश कुमार रेड्डी, ऑस्ट्रेलियाई टूर पर उन्होंने बहुत प्रभावित किया, लेकिन वो बैटिंग ऑलराउंडर मुझे ज़्यादा दिखते हैं, और दूसरे हैं शार्दुल ठाकुर, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर मुझे ज़्यादा दिखते हैं। और शार्दुल ठाकुर ने जब पिछला इंग्लैंड टूर हुआ था भारत का, उस समय बेहतर प्रदर्शन किया था बल्ले से भी और गेंद से भी। तो ये 2 जो है आपको तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं। स्पिनर्स 3 हैं टीम में, लेकिन उसमें फिर 2 जो हैं वो ऑलराउंडर हैं। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को जो है इस टीम में जगह दी गई है, और इसके अलावा कुलदीप यादव होंगे। तो ये 3 स्पिनर भारतीय टीम में हैं। विकेट कीपर 2 ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत, पहली चॉइस नेचुरली ऋषभ पंत ही होंगे, और इसके बाद 5 तेज गेंदबाज होंगे, जिसमें जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं, आकाशदीप हैं और अर्शदीप सिंह हैं। तो यहाँ चूंकि इंग्लैंड में स्विंग बॉलर्स को थोड़ी ज़्यादा मदद मिलती है, तो ये देखते हुए भी टीम को सेलेक्ट किया गया है। शार्दुल ठाकुर जो है वो गेंदों को स्विंग करते हैं, अर्शदीप की गेंदें जो है वो स्विंग के लिए जाने जाते हैं, दोनों तरफ स्विंग करते हैं। अब अर्शदीप के लिए भी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, अगर अपनी फिटनेस को बरकरार रखते हुए अगर वो गेंदबाजी करते हैं तो इंग्लैंड में वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। वैसे जसप्रीत बुमराह और सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ने इधर बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, तो उन पर भी सबकी निगाहें होंगी। तो एक बेहतर टीम जो कि ऑप्शन आपको उपलब्ध थे उसमें से चुनने की कोशिश जो है वो की गई है, लेकिन कुछ जो खिलाड़ी हैं वो छूट भी गए हैं, जिसमें से एक हमने श्रेयस अय्यर की चर्चा की। बहुत उम्मीद थी कि वो टीम में होंगे, लेकिन जब इंडिया ए टीम की घोषणा की गई और उसमें श्रेयस अय्यर नहीं दिखे तो ऐसा लग गया था कि शायद वो अब इस टीम में भी नहीं होंगे, और यही हुआ। मोहम्मद शमी की भी कमी महसूस हो रही है, लेकिन जो सूचना है उसके अनुसार शायद वो पूरी तरह से फिट नहीं है, उनको फिटनेस की समस्या रही है पास्ट में भी। तो ये देखते हुए जो है मोहम्मद शमी भी इस टीम में जगह बना पाने में जो है वो सफल नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो भी इनफॉर्म खिलाड़ी को ज़्यादा टीम में शामिल करने की कोशिश की गई है, चाहे आप साई सुदर्शन की बात कर लीजिए या करुण नायर की बात कर लीजिए, इस बार रणजी ट्रॉफी उनका जो है बिल्कुल एक ड्रीम गया था और कमाल का प्रदर्शन उन्होंने किया था रणजी ट्रॉफी में। तो डोमेस्टिक क्रिकेट को जो इम्पोर्टेंस सेलेक्टर्स को देनी चाहिए वो इम्पोर्टेंस इस टीम सिलेक्शन में दिखता है। करुण नायर को डोमेस्टिक सर्किट में बेहतर परफॉर्म करने का इनाम मिला है। तो जो उपलब्ध संसाधन थे उसमें एक जो अच्छी टीम चुनी जा सकती है वो सेलेक्टर्स ने किया है। अब इंग्लैंड में ये टीम कैसा प्रदर्शन करती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। 20 जून से पहला टेस्ट मैच जो है वो लीड्स में खेला जाएगा। चलिए, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है और घरेलू क्रिकेट पर फोकस करते हुए बीसीसीआई ने एक संतुलित टीम चुनने की कोशिश की है। युवाओं को मौका दिया गया है। बैटर्स की बात करें, स्पिनर्स की बात करें या फिर पेस अटैक की बात करें, सभी जगह एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। राकेश जी, कप्तानी पर ही एक और छोटा सा सवाल लेंगे। देखिए, जसप्रीत बुमराह के नाम पर भी काफी चर्चा थी। कई पूर्व क्रिकेटर्स ने यह कहा कि बुमराह अगर बतौर कैप्टन खेलेंगे तो हो सकता है एक गेंदबाज के रूप में हम उन्हें खो दें। तो क्या इस वजह से बुमराह का जो नाम है वो गिल के नीचे आ गया? देखिए, बुमराह ने जितने भी टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया की कप्तानी की है बेहतर किया है, और क्रिकेटिंग सेंस की तो उनकी सभी दाद देते हैं, और पिच को जितनी जल्दी वो रीड करते हैं कोई और रीड नहीं करता। एक बार मैं हार्दिक पांड्या को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बुमराह कम बोलते हैं लेकिन हम सभी इंतज़ार करते हैं कि वो पहला जो 2 ओवर डालते हैं उसमें किस लेंथ पर गेंद को डाल रहे हैं, क्योंकि वो जिस लेंथ पर गेंद डालते हैं बाकी सबको भी उसी लेंथ पर डालना है, क्योंकि उनसे बेहतर पिच को और कोई समझता नहीं। तो नेचुरली क्रिकेटिंग सेंस पर तो कोई सवाल नहीं है। देखिए, चूंकि ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है और 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में आपको वर्कलोड मैनेजमेंट देखना होगा। आप देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया गई थी टीम उस समय बुमराह सारे टेस्ट मैचेस में खेले थे और उसका खामियाजा टीम इंडिया को
भुगतना पड़ा था जब आखिरी टेस्ट मैच चल रहा था और उसकी दूसरी पारी में वो इंजर्ड हो गए थे और वो आ नहीं पाए थे और फिर उनको एक पूरे ट्रीटमेंट से फिर जो है गुजरना पड़ा और फिर से उन्होंने फिटनेस टेस्ट हासिल की है। तो इसलिए उनका जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उसको मैनेज करना टीम के लिए पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि बुमराह एज ए बॉलर टीम में बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है कि इस वजह से जो है वो कप्तान नहीं बनाए गए उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए, और इससे मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो 5 टेस्ट न खेलें और बीच में 1-2 टेस्ट मैच में जो है उनको वर्कलोड मैनेजमेंट की तरफ के लिए जो है वो रेस्ट दिया जाए। और दूसरी बात थी कि जो सेलेक्टर थे, खास करके देखिए जो चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकर, वो बोल्ड डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं। जब वो मुंबई रणजी टीम का सिलेक्शन करते थे तो उन्होंने सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप कर दिया था। तो वो बोल्ड डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं और जब ये चीज़ें आपको इस टीम में भी दिखेंगी या आप रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो रिटायरमेंट है उससे भी जोड़कर उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि वो अपने विजन में बहुत साफ हैं कि उनको क्या कुछ चाहिए। तो वो एक लॉन्ग टर्म कैप्टन की तलाश में हैं, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट सीरीज जो होती है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो कि WTC का ये नया सेशन भी शुरू हो रहा है, तो अभी 2 साल का ये सत्र होगा। तो वो एक ऐसे कप्तान की तलाश में थे जो कि इस पूरे 2 साल तक जो है टीम का नेतृत्व कर सके। ऐसा ना हो कि किसी इंजरी की वजह से या वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से वो 2-4 टेस्ट मैच खेले या एक सीरीज खेले दूसरा न खेल पाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कप्तान का सिलेक्शन हुआ है और इसीलिए शुभमन गिल जो हैं वो कप्तान चुने गए। चलिए, तो विराट और रोहित के बाद अब इंडियन टेस्ट क्रिकेट में गिल युग की शुरुआत हो गई है। एक मुश्किल सीरीज की जिम्मेदारी शुभमन गिल को दी गई है। 18 सदस्यीय टीम का सिलेक्शन हुआ है। 20 जून से पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेला जाएगा और एक नई साइकिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरू हो रही है। उम्मीदें काफ़ी हैं, देखना होगा कि गिल के नेतृत्व में अब इंडियन टेस्ट क्रिकेट कैसे आगे बढ़ता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारा साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।